जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम सुनेंगे साधु बाबा और एक सुंदर राजकुमारी की विवाह की कहानी। एक बहुत समय पहले की बात है। अरण्यपुरी नाम का एक राज्य था। वह समृद्ध राज्य था। उसके राजा का नाम वीरसेन था। उसके बहुत ही सुंदर पुत्री थी, राजकुमारी वसुधा। वह जितनी सुंदर थी, उससे भी ज्यादा उसकी बुद्धि और आत्मा में गहराई थी। राजकुमारी महलों में पली बड़ी थी, परंतु उसका मन एक कोमल पक्षी की तरह चंचल था। जीवन का उद्देश्य केवल विलास में नहीं था। वह ग्रंथ पढ़ती, योग करती और अक्सर ध्यान में बैठने के लिए महलों से दूर जंगलों की ओर निकल जाती। एक दिन वसुधा ने घने जंगल में एक युवा साधु को ध्यान में लीन देखा। उसका नाम ऋषिराज था। वह बहुत तेजस्वी था, पर उसमें कोई घमंड नहीं था। उसकी आंखें बहुत रहस्यमयी थी। राजकुमारी वहीं बैठ गई और घंटों तक साधु को ध्यान से देखती रही। तब ऋषिराज ने आंखें खोली और दोनों की आंखें मिली। तब साधु ने कहा, राजकुमारी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? राजकुमारी ने कहा, उत्तर खोज रही हूँ जो महलों में नहीं मिलते और शायद आप में हैं। ऋषिराज मुस्कुराए पर चुप रहे। उन्हीं दिनों राजा वीरसेन ने वसुधा के लिए स्वयंवर की घोषणा कर दी। देश देशांतर से राजकुमार, योद्धा और धनिक आए, पर वसुधा ने सबको ठुकरा दिया। एक दिन वह दरबार में खड़ी होकर बोली, मेरा मन एक ऐसे पुरुष को समर्पित है जो न राज्य चाहता है न यश, केवल सत्य की अग्नि में तपी हुई आत्मा है। मैं ऋषिराज से विवाह करना चाहती हूँ। राज्य में हलचल मच गई। राज्य दरबार में हंगामा हो गया। एक साधु, एक तपस्वी, एक जंगल में रहने वाला तपस्वी। राजा बड़ा गुस्सा हुआ। उसने ऋषिराज को दरबार में बुलवाया और कहा, यदि तुमने मेरी पुत्री से प्रेम किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। पर ऋषिराज ने शांत शब्दों में कहा, हे राजन, मैंने न किसी को मोहा, न स्वयं चाहा। प्रेम वहां उपजा जहां मेरी दृष्टि भी नहीं थी। यदि यह प्रेम पवित्र है तो यह स्वयं अपना मार्गदर्शन कर लेगा। राजा मौन रह गया, पर पहली बार किसी के वचनों में ऐसी स्थिरता देख रहा था। राजा ने कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें 3 अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेगी। दोनों को 1 वर्ष तक अलग अलग वनों में तपस्या करनी होगी। जब राजा पर संकट आए तो राजा होकर उसका सामना करना होगा। यदि विवाह हो तो वसुधा को सिंहासन छोड़कर जंगलों में रहना पड़ेगा। दोनों ने बिना हिचक तीनों शर्तें स्वीकार कर ली। फिर महाराजा ने कहा, ऋषिराज और वसुधा का विवाह कराया, लेकिन यह विवाह किसी जंगल में नहीं, वन के मध्य पीपल वृक्ष की छाया में हुआ, जहाँ ऋषि मुनि, पशु पक्षी और प्रकृति साक्षी बने। विवाह के बाद वसुधा और ऋषिराज ने महलों का त्याग कर एक ज्ञानपीठ की स्थापना की, जहाँ वे जनसेवा, साधना और शिक्षा का कार्य करने लगे। उनका प्रेम आधुनिकता के लिए एक उदाहरण बना, ऐसा प्रेम जो देह से नहीं आत्मा से जुड़ा हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ज्ञानवर्धक बातों के लिए, सुंदर सी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।